कुंडली में स्थित कौन सा अशुभ योग आपको बीमार कर सकता है, आपको संकट में डाल सकता है और आपकी उम्र घटा सकता है? आइए जानते हैं उस छठे अशुभ योग के बारे में। पंडित जी बताइए, सेहत से जुड़ा ये योग है, ये तो बहुत ज्यादा जरूरी है, सबको जानना चाहिए। देखिए, कुंडली में अगर चंद्रमा पापक ग्रहों के साथ हो, कुंडली में अगर चंद्रमा पापक ग्रहों के साथ हो या जन्म कुंडली का लग्नेश छठवें भाव में हो और छठवें भाव का स्वामी लग्न में हो, तो ऐसा जातक आजीवन बीमार रहता है, शक्तिहीन होता है और अल्पायु होता है। जिस कुंडली में यह योग होता है उस व्यक्ति के जीवन पर हमेशा बीमारियों का संकट मंडराता रहता है, उसकी आयु कम होती है। कुंडली में बने अल्पायु योग से मुक्ति पाने के लिए कम से कम महामृत्युंजय मंत्र का 10 माला रोज जप करना चाहिए, भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। जो लोग महामृत्युंजय मंत्र का आश्रय ले लेते हैं, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, ब्रह्मा ने कितना भी बुरा आपके जीवन में लिख दिया हो, लेकिन वो सारी बुराई भगवान शिव की कृपा से मिटेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। आशुतोष तुम अवधर दानी, आरत हरहु दीन जन जानी। और जिन बच्चों की कुंडली में ये योग हो और बच्चे छोटे हों और बीमार चल रहे हों, तो ऐसे बच्चों के माता पिता को चाहिए कि ओम होम जूम सह माम पुत्रम माम पुत्रिम, पुत्र हो या पुत्री, यहां ऐसे जोड़िएगा, माम पुत्रम पुत्री है तो माम पुत्रिम पालय पालय सह जूम होम ओम। इस मंत्र का यदि 10-10 माला जप सुबह शाम 150 दिन कर दिया जाए तो आप विश्वास मानिए आपके बच्चे का स्वास्थ्य भी ठीक होगा और वो चिरंजीव दीर्घायु भी होगा। और ये मंत्र जो महिलाएं निरंतर करती हैं एक माला और पूरे जीवन करती हैं, उनके जीते जी उनके संतान को कभी किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता है। और जो महिलाएं नित्य शिवलिंग पर दूध अर्पित करती हैं, गाय का दूध चढ़ाती हैं, उनके जीते जी कभी उनके बच्चों का बाल बांका नहीं होता है। ये भगवान शिव की कृपा है भाई, ये भगवान शिव की महती कृपा है। देखिए, हमारे यहाँ सनातन धर्म में पुरुषों को कर्म करने के लिए, महिलाओं को धर्म करने के लिए बार बार बात कही जाती है, क्योंकि ये धर्म स्वरूपा हैं। धर्म जितना बढ़िया करने की क्षमता इनके अंदर है, पुरुष के अंदर नहीं है। करवा चौथ का कठिन व्रत यही कर सकती हैं बिना जल पिए, तीज का व्रत यही कर सकती हैं बिना जल ग्रहण किए। ये पुरुष के बस की बात नहीं है, पुरुष के हिम्मत की सामान्य बात नहीं है। तो ये धर्म स्वरूपा हैं, महालक्ष्मी इनमें विराजमान रहती हैं। ये जितना धर्म करती हैं उतना ही सब प्रकार के दुर्भाग्य का अंत होता है और सौभाग्य का उदय होता है। जय मां विंध्यवासिनी।